प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ वो एक बहुत ही फनी एग्जाम्पल से आपके सामने इस प्रश्न को रखता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर देने का आप जरा कोशिश कीजिएगा। आपके सामने चित्र में ये आप मान लीजिए खड़े हैं, ये आपका दोस्त खड़ा है और आप दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। बच्चों, क्या आप अपने दोस्त को इतनी दूर से ही धक्का दे सकते हैं, या क्या आप दूर से ही अपने दोस्त को खींच सकते हैं? बच्चों, शायद आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन मैं आपके सामने अगर एक और एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि यहाँ पर एक आवेश है Q1 और एक दूसरा आवेश है Q2 और ये दोनों आवेश भी कुछ दूरी पर हैं। क्या ये दोनों आवेश एक दूसरे को खींच सकते हैं? क्या ये दोनों आवेश दूर से ही एक दूसरे को ढकेल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आवेशों को दूर से ही धक्का देने या बल लगाने के लिए उस योग्य बना देती है, जबकि हमारी दुनिया में ऐसा संभव नहीं हो पाता। बच्चों, आज का टॉपिक इसी पर है। हम आज एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसे भौतिक राशि के बारे में जानेंगे जो कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए एक मीडिएटर की भूमिका निभाता है। जी हाँ, मीडिएटर की। मीडिएटर का मतलब कि अगर किसी आवेश को किसी दूसरे आवेश पर बल लगाना है तो वो आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाने के लिए एक मीडिएटर की उसे ज़रूरत होगी। और बच्चों, आपको ये जान करके हैरानी होगी कि इस मीडिएटर का नाम ही विद्युत क्षेत्र है। फर्ज कीजिए बच्चों कि आपके पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक आवेश रखा हुआ है Q और इस पॉइंट से मान लीजिए कि कुछ दूरी पर एक और पॉइंट है जिसका नाम है P और इस P पर एक और आवेश रखा हुआ है जिसका नाम है Q0। मान लीजिए कि ये दोनों आवेश धनात्मक है, ठीक, और इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो आप सहज रूप से कह सकते हैं कि ये Q आवेश Q0 को बाहर की ओर ढकेलेगा, या दूसरे शब्दों में कहें कि Q0 आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप दूर से ही अपने दोस्त को नहीं ढकेल सकते, नहीं खींच सकते, फिर ये आवेश दूर से ही ये आवेश तो पॉइंट O पर है, लेकिन ये बल पॉइंट P पर लगा रहा है, जबकि पॉइंट P पॉइंट O से r दूरी पर। ये कैसे संभव हो पा रहा है? इसके लिए बच्चों एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आज आपको जानना है। इसी कॉन्सेप्ट का नाम है विद्युत क्षेत्र। दरअसल कोई आवेश जब कहीं पर भी स्थित होता है तो वो अपने चारों तरफ एक खास तरह का क्षेत्र बना लेता है और इसी क्षेत्र को हम नाम देते हैं विद्युत क्षेत्र। जैसे कि इस बिंदु O पर एक आवेश रखा हुआ है Q, ये आवेश Q अपने चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण कर लेगा। और इस क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेश आएगा तो ये आवेश उस नए आने वाले आवेश के ऊपर उस क्षेत्र के माध्यम से, क्षेत्र के मीडिएशन से उस पर बल लगाएगा। जैसे कि अब ये आवेश इस पॉइंट P पर जब Q0 आवेश आया तो इस आवेश ने इस क्षेत्र के माध्यम से एक बल लगाया और इस बल का नाम हमने दिया F। तो बच्चों, किसी आवेश के चारों तरफ ये जो क्षेत्र बन पड़ा है जिसके माध्यम से वो किसी दूसरे आवेश के ऊपर बल लगाता है, उसे खींचता है या उसे ढकेलता है, इस क्षेत्र का ही नाम रखा गया है विद्युत क्षेत्र। तो इसकी परिभाषा बच्चों ये है कि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वो क्षेत्र है जिसके चारों तरफ किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वो क्षेत्र है जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाए जाने पर वो आवेश या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है या फिर आकर्षण बल का। बच्चों, अब आप तो ये जान गए कि ये ठीक है, ये कोई आवेश है, ये चारों तरफ उसके एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है और उस क्षेत्र में जब कोई दूसरा आवेश आता है तो उस पर बल लगने लगता है।
लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आखिर ये जो क्षेत्र बन रहा है, ये विद्युत क्षेत्र जो बन रहा है, उसका मान कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है? ये जानने के लिए आपको एक भौतिक राशि हम परिभाषित करेंगे। उस भौतिक राशि का नाम होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका नाम हम देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसे रिप्रेजेंट करेंगे ई से, वेक्टर ई से। बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले हम इस Q0 आवेश को बिंदु P पर लाएंगे और ये देखेंगे कि उस पर कितना बल लग रहा है। उस पर लगने वाला बल F है और इस लाए गए आवेश का मान Q0 है और दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आपको एक फार्मूला मिल जाता है E = F/Q0। ये E = F/Q0 ही में जो E है, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू को बताएगा, उसकी दिशा को बताएगा। बच्चों, ये तो आप इस फार्मूले से देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें कोई शक नहीं कि एक सदिश राशि है और इस सदिश राशि का जो मात्रक है वो न्यूटन पर कूलॉम है। लेकिन बच्चों, आपके मन में एक खैर इसको पहले मैं आपके लिए परिभाषित कर दूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दरअसल एक प्रकार का बल है जो किसी एकांक आवेश पर, एकांक धनावेश पर विद्युत क्षेत्र में लगाया जाता है। ये कैसे आप इस परिभाषा पर पहुंचेंगे? इस परिभाषा पर पहुंचने के लिए देखिए आपको क्या करना है। आप मान लीजिए कि ये जो Q0 आवेश है इसकी वैल्यू है +1 कूलॉम। ये जैसे ही आप इसको रखते हैं तो E की वैल्यू हो जाती है F। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में 1 कूलॉम का धनावेश लाया जाए तो उस पर लगने वाला बल ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहां से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को तो समझ लिया। अब अगला प्रश्न ये है कि ये जो आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जब हम किसी आवेश Q0 को लाते हैं तो ये Q0 आवेश भी तो Q पर बल लगाता होगा, जिससे Q, मान लीजिए कि अगर ये दोनों धनात्मक हैं तो Q0 आवेश Q पर बल लगाएगा और इसे बाहर की तरफ ढकेल देगा, जिससे कि इन दोनों के बीच की दूरी जो OP दूरी है वो परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी। और अगर दूरी परिवर्तित हो जाएगी तो इनके बीच लगने वाला बल परिवर्तित हो जाएगा। यदि बल परिवर्तित होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात विद्युत क्षेत्र भी बदल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा कंडीशन लेके चलेंगे कि ये जो आवेश Q0 है इसको हम इतना छोटा, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, इतना छोटा आवेश लेंगे कि ये आवेश जब किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में आएगा तो उस विद्युत क्षेत्र में वो कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा। इस बात को सुन लीजिए ध्यान से। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कभी कभी हम इस फार्मूले से भी व्यक्त करते हैं। E = लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0। ये फार्मूला बच्चों आपको ये बताता है कि ये जो Q0 का नाम हम रखते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आवेश किसी विद्युत क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए, यह जानने के लिए कि वहां पर विद्युत क्षेत्र मौजूद है कि नहीं, इसलिए ये लाया जाता है। इसलिए इसका नाम परीक्षण आवेश है। और परीक्षण आवेश का मान आपको बहुत ही कम रखना है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये परीक्षण आवेश स्वयं इस आवेश Q को के मान को परिवर्तित कर देगा, उसके विद्युत क्षेत्र को परिवर्तित कर देगा, जिससे कि विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आप सही प्रकार से नहीं निकाल पाएंगे। तो ये एक कंडीशन हो गया बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करते समय जो परीक्षण आवेश है उसका वैल्यू बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। अब हम आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला है वो हम आपको निकाल के दिखाएंगे।
अभी अभी आपको हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया जिसमें एक पॉइंट O चूज किया, उस पर एक पॉइंट चार्ज Q रखा और उससे R दूरी पर एक और पॉइंट रखा जिस पर हमने एक परीक्षण आवेश रखा Q0। आपने बताया कि परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा और ये बल किस नियम से दिया जाएगा? निश्चित रूप से आप जानते हैं इस बल को कूलॉम के नियम के द्वारा व्यक्त किया जाएगा और इसका फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R²। और इस बल चूंकि सदिश राशि है, इसकी दिशा क्या होगी? O से P की दिशा में, OP दिशा में। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ले आइए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है E = F/Q0। अब आप देखिए F की वैल्यू यहां रख दीजिए तो आपके सामने आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² और दिशा इस बार भी OP ही होगी, OP दिशा में। इस प्रकार से जो आप ये फार्मूला देख रहे हैं, यही एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। इस फार्मूले को अगर आप देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश पर निर्भर करती है जिसका कि जो कि स्रोत आवेश है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस स्रोत आवेश या वो आवेश जहां स्थित है उससे दूरी पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार E का जो फार्मूला है वो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² है। बच्चों, ये E एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होगी जो विद्युत बल की दिशा होगी। यहाँ पर हम आपको एक बात बच्चों ये बताना चाहेंगे कि आखिर इसे क्षेत्र क्यों कहा जाता है। बच्चों, क्षेत्र, इसे विद्युत क्षेत्र कहने के पीछे एक रीज़न ये है कि क्षेत्र हर उस भौतिक राशि को कहा जा सकता है जिसकी वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो और एक स्पेस में उसकी वैल्यू परिवर्तित होती हो और अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका मान हो। ऐसे किसी भौतिक राशि के लिए आप क्षेत्र का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस फार्मूले से देखिए, जैसे जैसे R की वैल्यू बदलती चली जाएगी, E का मान भी बदलता चला जाएगा। इसीलिए इसका नाम विद्युत क्षेत्र रखा गया है, या सिंपली इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम लोग कहते हैं। बच्चों, इसके आगे वाले मुझे पूरा विश्वास है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा आप ये जान पाए हैं कि एक आवेश दूसरे आवेश पर किस प्रकार से बल लगाता है। और इस बल के द्वारा जब आप एक चीज़ और देखें यहाँ पे कि अगर कोई किसी विद्युत क्षेत्र E में कोई आवेश रखा हो तो उस पर बल कितना लगेगा, वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला होगा F = Q0 × E। ये देखिए, अगर हमको कोई स्रोत आवेश न मालूम हो, सिर्फ उस आवेश का विद्युत क्षेत्र मालूम हो और उस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर कोई आवेश Q0 रखा जाए, तो हम सिर्फ ये दोनों राशियों को जान करके ही हम बल F का मान निकाल सकते हैं। मतलब जिस बात से मैंने ये आज का वीडियो शुरू किया था, हम उसी बात पर फिर वापस आते हैं कि आपने देखा कि विद्युत क्षेत्र दो आवेशों के बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहा है और इस मीडिएटर के द्वारा एक आवेश दूसरे आवेश पर दूर से ही बल लगा देता है या बल लगाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। बच्चों, विद्युत क्षेत्र के बारे में अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा।